अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों में बनने वाला बीफ कोरमा। दावतों पे आप इसे बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आज क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, 2.5 किलो गोश्त और आलू की ये रेसिपी है, आलू गोश्त कोरमा। तो देखिए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। सब मेहमान भी इंशाल्लाह उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको सर्व कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने 2.5 किलो तकरीबन गोश्त ले लिया है, उसको अच्छी तरह से धो के रख लिया है। अगर आप इसमें आलू नहीं पसंद करते तो बगैर आलू के भी किस टाइम पे आपने सर्व करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। खड़े मसाले ले लिए हैं हमने, इनको ड्राई रोस्ट करना है, जिसमें मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी सौंफ और सूखा धनिया साबित और इसके अलावा ज़ीरा, इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें जायफल, जावित्री का टुकड़ा भी लिया था। इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट करके हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे कुछ इस तरह से। 1 से 2 बादियान के फूल पाउडर में शामिल कर देंगे। 3 पाव ऑयल लिया है मैंने, उसमें गोश्त को फ्राई कर लिया है। 5 लार्ज साइज की प्याज लेके उन्हें फ्राई करने के बाद मैंने उसका ये पेस्ट बना लिया है। 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये गोश्त में शामिल कर देंगे। 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। आधा पेस्ट इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है, इसको फ्राई करते हुए। पहले मैंने 5 मिनट इसको जो है ना इसमें रहने दिया ऑयल में। तकरीबन 3 पाव मैंने ऑयल लिया है और 2.5 किलो जो है ये गोश्त है, उसमें मैंने इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, इसका ये पानी निकला है अपना ही गोश्त का। तो इसी में मैंने थोड़ा जो आधा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रख दिया है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, आधा अभी मैंने इसके साथ कर दिया है। बस इसका ये पानी हमने ड्राई करना है और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक ये पानी ड्राई होता है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन और इसका नेक्स्ट प्रोसेस कि हमने अब आगे क्या क्या करना होगा। सारे मसाले आपने गोश्त की क्वांटिटी के मुताबिक लेने हैं। 2.5 किलो गोश्त है तो मैं इसमें तकरीबन ये 12 से 14 गोल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी और तकरीबन 1.25 चम्मच नमक और 2 चम्मच सूख मिर्च का पाउडर, 1 कौरमा मसाले का पैकेट। ये देखिए गोश्त का पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा पानी इसमें रहता है, इसे भी हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। बस अब हम इसमें वो वाला अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे जो हमने शुरू में थोड़ा सा बचा लिया था। आधा हमने पहले ऐड कर दिया था, आधा बचा लिया था, वो आधा इस टाइम पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ना रहे इसमें और अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था ये ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है ये सारा मसाला। दरदरा सा मैंने इसको कूटा है, आपने दरदरा ही कूटना है इसको। सारे खड़े मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे ये उसका पाउडर है, इसको इस सारे गोश्त के साथ हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 1 किलो गोश्त अगर हम बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 1 चम्मच हम सूखा धनिया ऐड करते हैं। तो क्योंकि ये 2.5 किलो गोश्त है तो उसी हिसाब से हम इसमें सूखा धनिया भी तकरीबन 3 चम्मच से 2.5 चम्मच से 3 चम्मच सूखा धनिया हमने इसमें लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा लिया था, आधी चम्मच सौंफ ली है। बाकी के स्पाइसेस भी सारे हम ऐड कर देंगे। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और ये कौरमा मसाला ये भी इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे ताकि मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। किसी भी सालन की बेस ही उसकी भुनाई है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको मसाले के बाद फ्राई करते हुए। अब हम इसमें आंच को धीमा कर देंगे और इसमें हम दही डाल देंगे। तकरीबन 1 किलो दही मैंने ली है। जिस भी सालन की भुनाई अच्छी होगी उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। तवज्जो और प्यार और मोहब्बत से जो खाना बनाया जाए वो बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि मसाले आप डालें ना डालें, तवज्जो से मोहब्बत से जिस खाने को भी बनाया जाए उसमें अल्लाह ताला खुद ही जायका पैदा कर देता है और ऐसा ही है। आप भुनाई अच्छी कीजिए, तवज्जो से बनाइए और अल्लाह का नाम लेके उस खाने को शुरू कीजिए। और अगर आप विर्द करते हुए खाने को पकाते रहेंगे ना सिर्फ उसमें बरकत होगी बल्कि उसमें टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी
अगर आप 1 किलो गोश्त का बना रहे हैं तो उसमें 1 कप आप ऑयल डालेंगे और सारे मसालों की क्वांटिटी हाफ टी स्पून लेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग, सारे खड़े गरम मसाले भी कम कर देंगे। पकाने का तरीका यही रहेगा, बस क्वांटिटी मसालों की कम हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी तकरीबन अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। देखिए, अब हम इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके ग्राइंड किए थे वो शामिल कर देंगे। अभी तक मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, खुद ही ये अपने पानी में पक रहा है या फिर दही में। यहाँ तक कि मुझे इसे प्रेशर कुकर में भी पकाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि जितनी देर में पानी, दही ये सब खुश्क हुआ, गोश्त अच्छे से गल चुका था। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऐसे ही गलने रख दिया था। शामिल करने के बाद हमने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि प्याज नीचे लगने का डर होता है, जलने का खदशा होता है, तो आपने चम्मच हिलाते रहना है। अब हम तकरीबन इसमें इतना पानी डाल देंगे जिसमें कि गोश्त टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए, डूब जाए। मैंने इतना पानी डाला जिसमें गोश्त और आलू अच्छे से डिप हो गए थे, और ये देखिए उसी में ही ये अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। आलू इसमें मैंने फिर अब इस वक्त मैं शामिल करूँगी, जिस वक्त पे गोश्त अच्छे से गल चुका है। तकरीबन 2 किलो ही हमने आलू लिए हैं, 1.5 किलो होंगे तकरीबन, और इनको धो के अच्छी तरह से छील के मैंने काट के रख लिया है। बस अब हम उसमें गोश्त में ऐड कर देंगे। बीफ कौरमा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें आलू शामिल नहीं करना चाहते तो इस टाइम पे आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कीजिए और सर्व कीजिए। खुशबू भी और जायका भी आ जाए। जब हम आलूओं को साथ इसके भूनेंगे तो वो भी जायकेदार हो जाएंगे। आलू मैं थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे आलू ही खाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें मिर्चें लगें या शोरबे से ना खाना चाहें तो वो आलू शौक से खा लेते हैं। आलू डालने से पहले ही अगर आप इस टाइम पे सर्व करना चाहते हैं तो आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। जायकेदार बीफ कौरमा बन के रेडी हो चुका है। आप इसे धनिए के साथ, अदरक के साथ गार्निश करके सर्व कीजिए। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। और अगर आप इसमें आलू ऐड करके पकाएंगे तो ये देखिए आलूओं को भी इसके साथ अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और जितनी भी क्वांटिटी आपको इसकी शोरबे की चाहिए आप उसको उतना ही पानी इसमें ऐड कीजिए। थोड़ा चाहिए तो थोड़ा ऐड कीजिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था क्योंकि लोग ज़्यादा थे और उसी हिसाब से फिर क्वांटिटी बनानी थी। और ये देखिए अच्छी तरह से आलू इसी गोश्त के साथ भुन रहे हैं। इसमें मैंने अभी कोई पानी ऐड नहीं किया है। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद बस अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना भी हमें शोरबा चाहिए। पानी ऐड करने के बाद ये बर्तन छोटा पड़ गया था तो फिर मैंने बड़ा एक पतीला लिया और उसमें इसे शिफ्ट किया और उसमें इसको अच्छी तरह से पकाया जब तक कि अच्छे से शोरबा इसका पक गया, अच्छा सा उसमें जायका आ गया। 10 मिनट से 15 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, उस पे ये पकता रहा है। और उसके बाद हरे धनिए से, हरी मिर्चें, अदरक से इसको गार्निश किया। गरम मसाला थोड़ा सा पीस के इसके ऊपर डाला और बहुत ही अच्छी खुशबू और जायकेदार सा बीफ कौरमा बन के रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।